क्या आप जानते हैं कि 90% ट्रेडर्स क्यों पैसा गंवा देते हैं? जवाब आपकी सोच में है, चार्ट में नहीं। दोस्तों, मैंने खुद ये गलती की है। परफेक्ट सेटअप देखा, सारे इंडिकेटर्स ग्रीन थे, फिर भी लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा एनालिसिस सही था लेकिन मेरा माइंड रेडी नहीं था। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मार्क डगलस की लेजेंडरी बुक ट्रेडिंग इन द जोन का सबसे पावरफुल चैप्टर, द रोड टू सक्सेस। ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि लास्ट में मैं एक सीक्रेट टेक्निक भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक के बारे में। मार्क डगलस जो खुद एक ट्रेडर थे, उन्होंने हजारों ट्रेडर्स को ट्रेन किया और उन्होंने एक बात नोटिस की, सबसे एजुकेटेड ट्रेडर्स भी फेल कर रहे थे, जबकि कुछ सिंपल अप्रोच वाले ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे थे। इस चैप्टर में वो पूछते हैं एक फंडामेंटल क्वेश्चन, ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या मेंटल एनालिसिस? और दोस्तों, इसका जवाब आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। हम हर ट्रेडर की कहानी, मैं आपको एक टिपिकल ट्रेडर की जर्नी बताता हूं, शायद आप इसमें खुद को पहचान लें। तो स्टेज 1, द बिगिनिंग। नया ट्रेडर मार्केट में आता है, फंडामेंटल्स पढ़ता है, पी ई रेशियो, बैलेंस शीट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सोचता है अब मैं रेडी हूं, पहला ट्रेड लेता है और लॉस, शाबाश। स्टेज 2, द टेक्निकल फेज। अब वो सोचता है फंडामेंटल्स काफी नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस में घुस जाता है, आरएसआई, एमएसीडी, फाइबोनाची, एलियट वेव, सब कुछ सीखता है, चार्ट्स पर घंटों बिताता है, फिर भी इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स। शाम। स्टेज 3, द स्ट्रैटेजी हंट। अब वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढने लगता है, यूट्यूब पर 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी देखता है, टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करता है, पेड कोर्सेस लेता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, रोलर कोस्टर चलता रहता है। हम असली सवाल, दोस्तों, क्या आप भी इस साइकिल में फंसे हैं? मार्क डगलस पूछते हैं, अगर नॉलेज ही काफी होती तो क्या हर पीएचडी होल्डर सक्सेसफुल ट्रेडर होता? नहीं ना? तो फिर मिसिंग पीस क्या है? मंडुआ नॉलेज ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल स्किल है। चलिए समझते हैं कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। द ट्रैप नंबर 1, फियर ऑफ लॉस, लॉस का डर। आप एक ट्रेड में एंटर करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट आता है, डर लगता है कि कहीं प्रॉफिट वापस ना चला जाए, प्रीमैच्योर एग्जिट ले लेते हैं, फिर देखते हैं मार्केट ने एग्जैक्टली आपके टारगेट तक मूव किया, इसे छोड़ने का रिग्रेट। ट्रैप नंबर 2, रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस के बाद इमोशनल हो जाते हैं, सोचते हैं अभी रिकवर करूंगा, बिगर पोजीशन ले लेते हैं, ट्रेडिंग प्लान भूल जाते हैं, रिजल्ट और बड़ा लॉस। मैंने खुद ये किया है दोस्तों। 1 बैड ट्रेड ने मेरे पूरे वीक का प्रॉफिट खत्म कर दिया। बोशेट कैम्ब बेच या ना। ट्रैप नंबर 3, ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा कॉन्फिडेंस। फाइव 6 विनिंग ट्रेड्स के बाद लगता है मैं मास्टर हूं, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, मार्केट एक झटका देती है, सारा प्रॉफिट वापस चला जाता है। ट्रैप नंबर 4, एनालिसिस पैरालिसिस। इतना एनालिसिस करते हैं कि ट्रेड ही नहीं लेते। एक और इंडिकेटर देख लूं, एक और कंफर्मेशन चाहिए, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। रियल लाइफ एग्जांपल, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। एक ट्रेडर था जो टेक्निकली बहुत स्किल था, उसका विन रेट था 70%, लेकिन फिर भी वो ओवरऑल लॉस में था। क्यों? क्योंकि जब वो जीतता था तो छोटा प्रॉफिट बुक करता था, डर के मारे, और जब लॉस होता था तो होल्ड करता रहता था, होप में कि रिकवर हो जाएगा। टेक्निकल स्किल परफेक्ट थी, लेकिन इमोशनल कंट्रोल नहीं था। है कि सेक्शन 3, मार्क डगलस के 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स। अब आते हैं असली गेम चेंजर्स पर। मार्क डगलस ने जो 5 ट्रूथ्स बताई हैं, अगर आप इन्हें समझ गए तो आप 90% ट्रेडर्स से आगे निकल जाओगे। दैट ट्रूथ नंबर 1, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। दोस्तों, सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। आपका एनालिसिस चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो,
मार्केट आपके खिलाफ जा सकता है, और यह नॉर्मल है। एक ब्रेकिंग न्यूज, एक ट्वीट, एक ग्लोबल इवेंट, कुछ भी मार्केट को हिला सकता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन: हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, पोजीशन साइज कंट्रोल करें, कभी भी 100% श्योर मत बने। ट्रूथ नंबर 2: एज की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। सरप्राइजिंग ना? आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक कंसिस्टेंट अप्रोच चाहिए जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो। सोचिए कैसीनो को, क्या कैसीनो हर गेम जीतता है? नहीं, लेकिन ओवरऑल वो प्रॉफिट में है क्योंकि उनके पास स्टैटिस्टिकल एज है और वो कंसिस्टेंटली खेलते हैं। आपका एज: एक प्रूवन स्ट्रैटेजी, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन, इमोशनल कंट्रोल। ट्रूथ नंबर 3: रिस्क को पहले डिफाइन करो। एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। दोस्तों, सबसे पहला काम, मैं इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना खोने को रेडी हूं। प्रॉफिट की सोच बाद में करें, लॉस की लिमिट पहले डिसाइड करें। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही करते हैं। वो पूछते हैं मैं क्या खो सकता हूं, एमेटर पूछता है मैं क्या जीत सकता हूं। Pompeo, truth for 4: probabilistic thinking. Think in probabilities, not certainties. एक ट्रेड नहीं, 100 ट्रेड्स की सीरीज की तरह सोचें। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 60% एक्यूरेट है तो 100 ट्रेड्स में 60 जीतेंगे, 40 हारेंगे। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। 40 ट्रेड्स में मान लो 40,000 लॉस, लेकिन 60 ट्रेड्स में अगर 80,000 प्रॉफिट, तो ओवरऑल 80,000 प्रॉफिट। ये है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। मेंटल शिफ्ट: एक लॉस से अपसेट मत हों, एक विन से ओवर कॉन्फिडेंट मत बने, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें। ट्रूथ 5: मार्केट आपको कुछ देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है। द मार्केट डजंट ओ यू एनीथिंग। दोस्तों, ये बहुत हार्श ट्रूथ है, लेकिन जरूरी है। मार्केट को आपकी बिल्स चुकानी नहीं है, मार्केट को आपका ईएमआई भरना नहीं है। जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, तब आप डेस्परेट डिसीजंस लेते हैं। मार्केट न्यूट्रल है, ऑब्जेक्टिव रहें आप भी। सेक्शन 4: मेंटल एनालिसिस को डेवलप कैसे करें। अब प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेप 1: ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। सिर्फ ट्रेड्स रिकॉर्ड मत करें, इमोशंस भी लिखें। ट्रेड लेते समय आप कैसा फील कर रहे थे? क्या आप नर्वस थे? क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट थे? डिसीजन क्यों लिया? 1 महीने बाद आप पैटर्न्स देखेंगे। शायद आपको पता चले कि मंडे को आप ज्यादा इंपल्सिव ट्रेड करते हैं या इवनिंग को आपका डिसीजन मेकिंग वीक होता है। बर्फी स्टेप 2: प्री ट्रेड चेकलिस्ट बनाएं। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें, क्या मेरी स्ट्रैटेजी का सिग्नल है? क्या मेरा स्टॉप लॉस प्लेस्ड है? क्या मेरा पोजीशन साइज सही है? क्या मैं इमोशनली स्टेबल हूं? क्या मार्केट कंडीशंस फेवरेबल हैं? अगर सभी का आंसर यस है, तभी ट्रेड लें। स्टेप 3: डेमो ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करें, लेकिन सही तरीके से। डेमो ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी टेस्ट करने के लिए नहीं है, इसे इमोशनल ट्रेनिंग के लिए यूज करें। रियल मनी की तरह ट्रीट करें, लॉसेस को सीरियसली लें, प्रोसेस को प्रैक्टिस करें। स्टेप 4: मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन टॉप ट्रेडर्स ये करते हैं। ट्रेडिंग से पहले 5 मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें, क्लियर माइंड के साथ स्क्रीन पर आएं। स्टेप 5: अपने बिलीफ्स को चैलेंज करें। लिमिटिंग बिलीफ्स जैसे मैं कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता, मार्केट मेरे खिलाफ है, मुझसे हमेशा गलती होती है, इन्हें रिप्लेस करें पॉजिटिव बिलीफ्स से। मैं सीख रहा हूं और इंप्रूव कर रहा हूं। मार्केट न्यूट्रल है, मैं अपने डिसीजंस को कंट्रोल करता हूं। हर मिस्टेक एक लेसन है। सेक्शन 5: द अल्टीमेट सीक्रेट। अब वो सीक्रेट टेक्निक जिसका मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। द 5 ट्रेड रूल। अगली बार जब आप ट्रेड करें तो ये करें, अगले 5 ट्रेड्स को एक यूनिट की तरह देखें। इंडिविजुअल रिजल्ट्स नहीं, ओवरऑल रिजल्ट देखें। मतलब ट्रेड 1 लॉस 500, ट्रेड 2 प्रॉफिट बाय 800, ट्रेड 3 लॉस 500, ट्रेड 4 प्रॉफिट 1000, ट्रेड 5 प्रॉफिट 1600, ओवरऑल 1500 प्रॉफिट। ट्रेड 1 और 3 में लॉस हुआ तो घबराएं नहीं, सीरीज कंप्लीट होने दें। इसे आप प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग डेवलप करेंगे। बोनस टिप: द पॉज बटन।
वेनेवर आप इमोशनल फील करें, एक्साइटेड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्शियस, 5 मिनट का पॉज लें, स्क्रीन से दूर जाएं, पानी पिएं, वॉक करें, फिर रैशनल माइंड के साथ वापस आएं। ये सिंपल टेक्निक ने मेरी इंपल्सिव ट्रेडिंग 70% कम कर दी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है। मार्क डगलस के 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स। मेंटल एनालिसिस को कैसे डेवलप करें, प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो आज से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। याद रखें, माइंड को जीतो, मार्केट को नहीं। सबसे अच्छा ट्रेडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है। सबसे अच्छा ट्रेडर वो है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, अपनी स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकता है और हर लॉस को लेसन की तरह ले सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें उन ट्रेडर्स के साथ जिन्हें ये चाहिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में बताएं आपके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल चैलेंज क्या है। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो आप डेली कर सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड ट्रेड स्मार्ट, नॉट हार्ड। धन्यवाद। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2।